हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मेरा आपसे क्वेश्चन है। आपके पास जॉब्स की डिटेल आ गई, आपने सब कुछ पढ़ लिया, जेडी पढ़ लिया, वेन्यू पढ़ लिया, किसको मेल करना है, किससे कांटेक्ट करना है, ये सब कुछ पढ़ लिया आपने। अब ये पढ़ने के बाद आप कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। क्या आप वेल प्रिपेयर्ड हैं? बिकॉज गाइज मेरे पास कुछ दिनों से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मैंने अच्छे से अच्छा इंटरव्यू दिया, सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, बट फिर भी मेरा रिजेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कृपया रीज़न बताएं। गाइज आज मैं आपके सामने 8 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पर मैंने तैयार किए हैं। पिछले 7-8 सालों में जो मैंने सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। गाइस ट्रस्ट मी, अगर आपने इन पॉइंट्स को पढ़ लिया, इन पॉइंट्स पर काम करके आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपका रिजेक्शन नहीं हो सकता। ये मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूँ। बस आपने इन पॉइंट्स को पढ़ के जाना है, बिकॉज इन्हीं पॉइंट्स से आपके सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। जो भी एचआर मैनेजर जो ही पूछेगा आपसे, इन्हीं से पूछेगा। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखना, एंड वीडियो के अंत में आपको लगेगा कि यस मैंने आज कुछ पाया इस वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी आपके पास कोई जॉब आए तो आपने सबसे पहले उस कंपनी के बारे में पढ़ना है। पहला पॉइंट सिंपल यही बोल रहा है, रिसर्च अबाउट कंपनी। कंपनी के बारे में पढ़िए, गूगल कीजिए, 10 मिनट जा करके देखिए वेबसाइट क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, कंपनी की सर्विसेज क्या हैं, कंपनी कहाँ पर है, कितने हेडक्वार्टर्स हैं, ये सारा पढ़ के जाना। बिकॉज एचआर या मैनेजर कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पुट कर सकता है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम नहीं रहे तो वहीं से वो नेगेटिव हो जाएगा, या समझेगा कि जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप उसी के बारे में नहीं पता, पढ़कर नहीं आए, तो फिर आप कैसे सीरियस हैं जॉब के लिए, राइट? दूसरा पॉइंट, रिसर्च अबाउट द रोल। जिस पोजीशन के लिए, जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं उसके बारे में पढ़कर जाएं। आपकी पोस्ट चाहे पीडी की हो, प्रोसेस डेवलपर, या फिर स्पेशलिस्ट की हो, या आपकी मैनेजर की हो, या आपकी मैनेजमेंट ट्रेनी की हो, जिस पोस्ट के लिए, जिस रोल के लिए जा रहे हैं उसके बारे में पढ़कर जाएं। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपके ऊपर आ सकता है इस से रिलेटेड, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन, ड्रेस स्मार्टली। आपका जो यूनिफॉर्म है ना वो सब कुछ शो करता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये सुना होगा आपने, ठीक है? तो आप जैसे ही एंटर करेंगे कंपनी में तो एचआर या मैनेजर उसी से ऑब्जर्व कर लेगा कि आप सीरियस हैं या फिर आप ऐसे ही मजाक करने आए हैं, ठीक है? आपकी ड्रेस चाहे कैजुअल हो या फॉर्मल हो, नीट एंड क्लीन एंड अट्रैक्टिव होनी चाहिए। पॉजिटिव इंप्रेशन जाना चाहिए सामने वाले पर कि लगे कि दिस गाय इज सीरियस। ओके, फोर्थ पॉइंट, रीच योर कंपनी बिफोर 15 to 20 मिनट्स। अब इसका सेंस क्या है? देखो, कंपनी में आप जा रहे हो तो कम से कम 15 से 20 मिनट पहले पहुंचो, ताकि आप अपने आप को कंफर्ट फील कर सको, आप वहां जाकर के रिलैक्स हो सको। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, आप अपना सेल्फ जा रहे हैं या किसी और ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, तो वहां जाकर के आप फ्रेश हो, फ्रेश फील करो, ताकि आप अच्छे से बोल पाओ, ठीक है? पांचवा पॉइंट, दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रीट एवरीवन इंक्लूडिंग योर डेस्क एग्जीक्यूटिव और रिसेप्शनिस्ट, गार्ड, जो भी मिले उसको आपने ग्रीट करना है। मतलब आपने अभिवादन करना है, उनसे मिलना है, हाय हेलो करना है, उनके साथ बातचीत करनी है। इससे क्या होगा कि आपका कंफर्ट फील होंगे और आप हेजिटेशन से दूर हो जाएंगे, ठीक है? तो इस तरह से आप अच्छे से बोल पाएंगे। ये आपने करना। ऐसे नहीं कि आप सीधा गए और फाइल लेकर जाकर चुपचाप से बैठ गए, किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं। कंफर्ट फील करना है। आप एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप वहाँ कोई सजा नहीं है, ठीक है? वहाँ जाकर चुपचाप नहीं बैठना है, तो ये आपने करना है। नेक्स्ट, बी कॉन्फिडेंट। अब जब आप सबसे बात करेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगला पॉइंट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सेल योर सेल्फ स्मार्टली बट नेवर लाई अबाउट योर अचीवमेंट्स। अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करो, बट अपने अचीवमेंट्स के बारे में कभी भी झूठ मत बोलो। यार वो एचआर है, मैनेजर है, उसके पास आप और हम जैसे हज़ारों आते हैं, हज़ारों को वो पास फेल कर चुके हैं, तो उनके सामने बनने की या उनके सामने झूठ बोलने की कोशिश मत करना। पकड़े जाओगे और वहीं आपको रिजेक्ट कर देगा। अब आप खुद सोचना, आप खुद रियलाइज़ करो कि आप में से ऐसे कौन कौन सी गलतियाँ कर चुके हो, ठीक है? चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिंपल क्वेश्चंस फॉर यू ऑल, दैट इज आंसर द क्वेश्चंस विद एग्जांपल्स। जिस क्वेश्चन का आप आंसर दो उसको एग्जाम्पल से रिलेट करके दो, बिकॉज एग्जाम्पल से रिलेट करके दोगे तो सामने वाला समझेगा कि इसको क्वेश्चंस अच्छे से आता है, अच्छे से ये प्रेजेंट कर पाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम एग्जैक्ट कॉपी टू कॉपी आंसर देते हैं तो सामने वाले को समझ नहीं आता है, और उसी को हम एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके देंगे तो वो ज़्यादा समझ आएगा सामने वाले को भी और हमको भी।
तो गाइज ये 8 पॉइंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं आपकी जॉब के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपकी और हम सबकी जॉब के लिए। गाइज ये पॉइंट्स मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से काउंट किए और शायद ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। जिस तरह से मेरे पास क्वेश्चंस आए उस तरह से मैंने इनको आंसर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश किया हूँ। अब नाउ योर टर्न कि आप खुद देखिए कि आप में से कौन कौन इस तरह की गलती करते हैं, कौन कौन इन पॉइंट्स पर अच्छे से स्टडी करके नहीं जाते हैं। राइट, सो गाइज आई होप आपकी सारी क्वेरीज मैंने क्लियर कर दी है। मैंने 8 पॉइंट्स क्लियर किए हैं। अगर आगे कुछ रहता है आपकी क्वेरीज का तो मैं इस तरह से आपके आंसर्स देता रहूँगा, आपकी हेल्प करता रहूँगा। डेली जॉब्स की अपडेट पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करते रहिए, वहाँ पर मैं डेली बेसिस पर जॉब्स पोस्ट कर रहा हूँ। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी जॉब की डिटेल मिस ना हो। चलिए दोस्तों, वीडियो करूँगा ही वाइंड अप। मिलता हूँ नेक्स्ट किसी जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए आपके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जो भी भाई किसी इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।